अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद हेमलता को बेहद गहरा सदमा लगता है कि वो बात करने की हालत में नहीं रहती। पुलिस के जरिए पवन के छोटे भाई शरद को जब ये बात मालूम होती है तब वो अपनी बीवी और बेटे राहुल के साथ पवन के घर आकर रहने लगता है। कुछ रोज बाद जब हेमलता ठीक हो जाती है तो वो शरद को सब कुछ बता देती है कि उसके ही बेटे ने पहले अब्बू को मारा और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये बात वो किसी के साथ साझा करना सही नहीं समझते और 1 साल गुजर जाता है। इधर मंदिर में रहने वाली पुजारिन को जब ये बात पता चलती है कि हेमलता ठीक होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है तो उसे बेइंतहा जलन होने लगती है। जिस हैवान की वजह से मेरे शौहर की जान गई, उसके घर में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। रात को तकरीबन 1 बजे राहुल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। राहुल एकाएक जाग जाता है और कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाता है। उसकी चीख सुनकर शरद और मानवी दोनों कमरे में दाखिल होते हैं। क्या हुआ बेटा? लेकिन इस बीच उसके बर्ताव में बदलाव आ जाता है। वो एकदम खामोश खड़ा होता है। कुछ नहीं। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है। उसके अम्मी अब्बू को अब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब क्या बना रखा है? कुछ अच्छा नहीं बना सकते क्या? बेटा, आप रोजाना यही नाश्ता करते हो, आज क्या हो गया? मुझे चिकन चाहिए। ये सुनकर सभी को अजीब लगता है। अभी यही खा लीजिए बेटा, चिकन आपको लंच में बना दूंगी। राहुल गुस्से से मानवी की तरफ देखता है। नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। वो थाली वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। घर के सब लोग उसका ये बर्ताव देखकर हैरान हो जाते हैं। पुजारिन बेहद खुश होती है क्योंकि राहुल के ऊपर उसके काले जादू का असर होने लगता है। हेमलता, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तेरे साथ साथ तेरा देवर और उसका बेटा भी मौत की आगोश में आ जाएंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शरद, मुझे राहुल की बेहद फिक्र हो रही है। हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, उस पर किसी रूह का साया है। हमें बड़े मंदिर जाकर बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही जाकर पुजारी जी से बात करता हूँ। सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट तो जाते हैं लेकिन हेमलता हॉल में ही लाइट बंद करके कुर्सी पर ही बैठी रहती है। राहुल अपने कमरे से बाहर आता है। वो इस तरह से चल रहा होता है जैसे कि अपने होश में ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हेमलता उसको देख लेती है और कुर्सी से खड़ी हो जाती है। राहुल दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। हेमलता भी चुपके से उसके पीछे चलती है। राहुल मंदिर पहुंचकर अंदर दाखिल होता है। हम तो राहुल को खुद यहाँ लेकर आने वाले थे लेकिन अपने आप वो यहाँ कैसे आ गया? उसको वहाँ एक छोटी सी खिड़की नजर आती है और वो वहाँ करीब जाकर अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि राहुल पुजारिन के सामने बैठा है। राहुल, आज तुझे अपने आखिरी काम को अंजाम देना है। ये कहकर वो राहुल को एक चाकू देती है। घर जा और अपने सारे घर वालों को खत्म कर दे। ये सुनकर हेमलता को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी जिंदगी को खराब करने वाली वही पुजारिन है जिस पर वो बेहद एतमाद करके उसने अपने बेटे को कई साल खुद से जुदा रखा। उसको मालूम था कि राहुल पुजारिन के काबू में है और उसे कुछ भी कहना बेकार है। वो बेहद तेज कदमों से घर जाती है और फिर शरद और मानवी को सब कुछ तफसील से बता देती है। तीनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी राहुल हाथ में चाकू लिए घर में दाखिल होता है। उसके आने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसकी आंखें सुर्ख रंग की दिखाई देती है और वो अपने वालिदैन जानिब की ओर बढ़ता है। वो तीनों उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, आप वहीं रुक जाइए, आप अपने होश में नहीं हैं। आज आप तीनों की मौत आई है। बेटा, मैं आपकी अम्मी हूँ, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मैं आप तीनों में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। राहुल शरद पर चाकू से हमला करता है। चाकू शरद के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। राहुल दोबारा शरद की गर्दन पर हमला करता है। चाकू उसकी गर्दन से बस 1 इंच के फासले पर होता है। तभी एक रूह आकर राहुल का हाथ पकड़ लेती है और शरद को बचा लेती है। ये रूह उसी पंडित की होती है जो पुजारिन का शौहर होता है। हेमलता, मानवी और शरद तीनों उस पंडित की रूह को देख सकते हैं। पवन ने उसकी गलती की सजा अपनी जान देकर चुका दी है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दो। ये सुनने के बाद भी राहुल उसकी बात नहीं मानता है।
उस पर अभी भी साई का असर रहता है। वो दोबारा शरद पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इस दफा पंडित की रूह उसका हाथ मोड़ देती है और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अगर ये नहीं मर सका तो इसका बेटा जरूर मरेगा। ये बात राहुल के अंदर छिपी काली रूह बोलती है। ये कहकर राहुल भागता हुआ छत पर चला जाता है। शरद और बाकी सब लोग उसके पीछे भागते हैं। राहुल छत के एक कोने पर जाता है और नीचे कूद जाता है। राहुल के लटकते ही वो काली रूह राहुल के जिस्म से बाहर निकल जाती है और राहुल होश में आता है। खुद को लटका हुआ देखकर वो चिल्लाने लगता है और अपने अब्बू से खुद को बचाने की गुहार लगाता है। अब्बू मुझे बचा लो। शरद बहुत कोशिश करता है राहुल को ऊपर खींचने की, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पंडित की रूह उससे पहले ही नीचे पहुंच जाती है और राहुल के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी जान बचा लेती है। सारे घर वाले नीचे आ जाते हैं। पंडित की रूह अपने काले इल्म की ताकत से रूह को वहीं बांध देती है। पुजारिन मंदिर में बैठी ये सब देख रही होती है। ये आप क्या कर रहे हैं? जिस इंसान की वजह से आपकी जान गई, आप उसके घर वालों को बचा रहे हैं। इनको जीने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज सबको सुनाई देती है। पवन ने जो गलती की थी उसकी सजा पूरे घर वालों को नहीं दी जा सकती। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ। तुम भूल गई कि तुम एक पुजारिन हो और एक पुजारिन कभी भी काले इल्म का इस्तेमाल नहीं करती। हमारा मजहब दूसरों के घरों को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उनके घरों को आबाद करना है। ये सुनकर पुजारिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर पुजारिन कोई दुआ पढ़ती है और वो काला साया वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आज से इन काली ताकतों का असर आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये कहकर पंडित की रूह वहाँ से गायब हो जाती है। शरद और मानवी राहुल को गले लगा लेते हैं। अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद हेमलता को बेहद गहरा सदमा लगता है कि वो बात करने की हालत में नहीं रहती। पुलिस के जरिए पवन के छोटे भाई शरद को जब ये बात मालूम होती है, तब वो अपनी बीवी और बेटे राहुल के साथ पवन के घर आकर रहने लगता है। कुछ रोज बाद जब हेमलता ठीक हो जाती है, तो वो शरद को सब कुछ बता देती है कि उसके ही बेटे ने पहले अब्बू को मारा और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये बात वो किसी के साथ साझा करना सही नहीं समझते और 1 साल गुजर जाता है। इधर मंदिर में रहने वाली पुजारिन को जब ये बात पता चलती है कि हेमलता ठीक होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है, तो उसे बेइंतहा जलन होने लगती है। जिस हैवान की वजह से मेरे शौहर की जान गई, उसके घर में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। रात को तकरीबन 1 बजे राहुल को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। राहुल एकाएक जाग जाता है और कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाता है। उसकी चीख सुनकर शरद और मानवी दोनों कमरे में दाखिल होते हैं। क्या हुआ बेटा? लेकिन इस बीच उसके बर्ताव में बदलाव आ जाता है। वो एकदम खामोश खड़ा होता है। कुछ नहीं। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है। उसके अम्मी अब्बू को अब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये सब क्या बना रखा है? कुछ अच्छा नहीं बना सकते क्या? बेटा, आप रोजाना यही नाश्ता करते हो, आज क्या हो गया? मुझे चिकन चाहिए। ये सुनकर सभी को अजीब लगता है। अभी यही खा लीजिए बेटा, चिकन आपको लंच में बना दूंगी। राहुल गुस्से से मानवी की तरफ देखता है। नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। वो थाली वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। घर के सब लोग उसका ये बर्ताव देखकर हैरान हो जाते हैं। पुजारिन बेहद खुश होती है क्योंकि राहुल के ऊपर उसके काले जादू का असर होने लगता है। हेमलता, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तेरे साथ साथ तेरा देवर और उसका बेटा भी मौत की आगोश में आ जाएंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शरद, मुझे राहुल की बेहद फिक्र हो रही है। हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा, उस पर किसी रूह का साया है। हमें बड़े मंदिर जाकर बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही जाकर पुजारी जी से बात करता हूँ। सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट तो जाते हैं, लेकिन हेमलता हॉल में ही लाइट बंद करके कुर्सी पर ही बैठी रहती है। राहुल अपने कमरे से बाहर आता है। वो इस तरह से चल रहा होता है जैसे कि अपने होश में ना हो।
वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हेमलता उसको देख लेती है और कुर्सी से खड़ी हो जाती है। राहुल दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। हेमलता भी चुपके से उसके पीछे चलती है। राहुल मंदिर पहुंचकर अंदर दाखिल होता है। हम तो राहुल को खुद यहाँ लेकर आने वाले थे, लेकिन अपने आप वो यहाँ कैसे आ गया? उसको वहाँ एक छोटी सी खिड़की नजर आती है और वो वहाँ करीब जाकर अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि राहुल पुजारिन के सामने बैठा है। राहुल, आज तुझे अपने आखिरी काम को अंजाम देना है। ये कहकर वो राहुल को एक चाकू देती है। घर जा और अपने सारे घर वालों को खत्म कर दे। ये सुनकर हेमलता को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी जिंदगी को खराब करने वाली वही पुजारिन है जिस पर वो बेहद एतमाद करके उसने अपने बेटे को कई साल खुद से जुदा रखा। उसको मालूम था कि राहुल पुजारिन के काबू में है और उसे कुछ भी कहना बेकार है। वो बेहद तेज कदमों से घर जाती है और फिर शरद और मानवी को सब कुछ तफसील से बता देती है। तीनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी राहुल हाथ में चाकू लिए घर में दाखिल होता है। उसके आने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसकी आंखें सुर्ख रंग की दिखाई देती है और वो अपने वालिदैन जानिब की ओर बढ़ता है। वो तीनों उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, आप वहीं रुक जाइए, आप अपने होश में नहीं हैं। आज आप तीनों की मौत आई है। बेटा, मैं आपकी अम्मी हूँ, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? मैं आप तीनों में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। राहुल शरद पर चाकू से हमला करता है। ओह! चाकू शरद के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। राहुल दोबारा शरद की गर्दन पर हमला करता है। चाकू उसकी गर्दन से बस 1 इंच के फासले पर होता है। तभी एक रूह आकर राहुल का हाथ पकड़ लेती है और शरद को बचा लेती है। ये रूह उसी पंडित की होती है जो पुजारिन का शौहर होता है। हेमलता, मानवी और शरद तीनों उस पंडित की रूह को देख सकते हैं। पवन ने उसकी गलती की सजा अपनी जान देकर चुका दी है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दो। ये सुनने के बाद भी राहुल उसकी बात नहीं मानता है। उस पर अभी भी साई का असर रहता है। वो दोबारा शरद पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इस दफा पंडित की रूह उसका हाथ मोड़ देती है और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अगर ये नहीं मर सका तो इसका बेटा जरूर मरेगा। ये बात राहुल के अंदर छिपी काली रूह बोलती है। ये कहकर राहुल भागता हुआ छत पर चला जाता है। शरद और बाकी सब लोग उसके पीछे भागते हैं। राहुल छत के एक कोने पर जाता है और नीचे कूद जाता है। राहुल के लटकते ही वो काली रूह राहुल के जिस्म से बाहर निकल जाती है और राहुल होश में आता है। खुद को लटका हुआ देखकर वो चिल्लाने लगता है और अपने अब्बू से खुद को बचाने की गुहार लगाता है। अब्बू, मुझे बचा लो। शरद बहुत कोशिश करता है राहुल को ऊपर खींचने की, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पंडित की रूह उससे पहले ही नीचे पहुंच जाती है और राहुल के जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी जान बचा लेती है। सारे घर वाले नीचे आ जाते हैं। पंडित की रूह अपने काले इल्म की ताकत से रूह को वहीं बांध देती है। पुजारिन मंदिर में बैठी ये सब देख रही होती है। ये आप क्या कर रहे हैं? जिस इंसान की वजह से आपकी जान गई, आप उसके घर वालों को बचा रहे हैं। इनको जीने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज सबको सुनाई देती है। पवन ने जो गलती की थी उसकी सजा पूरे घर वालों को नहीं दी जा सकती। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेता हूँ। तुम भूल गई कि तुम एक पुजारिन हो और एक पुजारिन कभी भी काले इल्म का इस्तेमाल नहीं करती। हमारा मजहब दूसरों के घरों को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उनके घरों को आबाद करना है। ये सुनकर पुजारिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर पुजारिन कोई दुआ पढ़ती है और वो काला साया वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आज से इन काली ताकतों का असर आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये कहकर पंडित की रूह वहाँ से गायब हो जाती है। शरद और मानवी राहुल को गले लगा लेते हैं।